संघ की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इस कहानी में लेखिका की एक नानी थी जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि लेखिका की मां का विवाह होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। परंतु नानी की कहानियों को जरूर सुना था, जिसका वास्तविक मर्म लेखिका को बाद में समझ में आया। घर के सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। इस पाठ का उद्देश्य वैचारिक भिन्नता होते हुए भी पारस्परिक एकता को दर्शाया गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि वो अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनके मन में देश की आज़ादी की पवित्र भावना थी, उसमें बहुत साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इस बात से उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती आज़ादी की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की नानी के आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो उत्तर है, लेखिका की नानी ने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनका योगदान अवश्य था। वे अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, परंतु नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा प्रकट की। इससे उनके मन में उठी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को इस विवाह की घटना से अंग्रेज भक्तों से मुक्त करा लिया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा दी। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। अगला प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, लेखिका की मां मितभाषी और झूठ न बोलने वाली औरत थी। लेखिका की मां हमेशा खद्दर यानी सूती की साड़ी पहनती थी। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा में व्यतीत होता था। उन्हें घर वालों से सम्मान और बाहर वालों से प्रेम मिलता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। अगला प्रश्न है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसका उत्तर है कि लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से हटकर थी। वो चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत जग जाहिर कर दी। इससे घर के सभी सदस्य हैरान थे। उनके घर का माहौल गांधीवाद से प्रभावित था। इसी कारण लेखिका की मां को खद्दर की साड़ी पहननी पड़ती थी। दादी के परिवार वाले स्वतंत्र विचारों के लोग थे। एक दूसरे की बात को कोई किसी से नहीं कहता था। किसी का पत्र आने पर बिना उससे पूछे कोई पत्र को नहीं खोलता था। अगला प्रश्न है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो इसका उत्तर है कि परदादी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत
इसलिए मांगती हैं क्योंकि वह रूढ़िवादी परंपरा की विरोधी थी और लीक से हटकर चलने की उनकी आदत थी। वह संसार में प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध चलने के कारण लड़की के जन्म की मन्नत मांगती हैं। अगला प्रश्न है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की अपेक्षा सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का मुखर विरोध किया, न ही समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने ना तो चोर को पकड़ा और ना ही पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और बेटा बना लिया। चोर से कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे चोरी करो या खेती करो। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। अगला प्रश्न है कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने पास के कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का निवेदन किया। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब लेखिका ने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाने वाले प्राथमिक विद्यालय की नींव रखी। बाद में चलकर इस विद्यालय को कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता मिल गई। यह विद्यालय सभी बच्चों को निष्पक्ष रूप से शिक्षा देने का कार्य करता है। इस तरह लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि पाठ के आधार पर मितभाषी, स्पष्टवादी तथा कर्तव्यनिष्ठ इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। हम लेखिका के प्रति श्रद्धावान हैं क्योंकि उसने विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया है और लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। लेखिका की नानी इसीलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने समाज और परिवार से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वो सबकी पूज्या बन गई। अगला, लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प लिया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के के बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की मां इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी झूठ नहीं बोला। ये सभी सच्चे व्यक्तित्व थे, इस कारण इनका सम्मान हुआ। अगला प्रश्न है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती हैं, बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु संवेदनशील और जिद्दी स्वभाव की हैं। स्कूल बस आने पर भी वो पैदल चलकर घर आती हैं। बीए की परीक्षा न देने की जिद करती है। एक दिन तेज बारिश में भी सबके मना करने पर वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल जाती है और स्कूल बंद होने के कारण 2 मील चलकर वापस घर आती है। लेखिका की एक और बहन मृदुला गर्ग जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाती थी, परंतु विवाह हो जाने के पश्चात
उन्हें डालमिया नगर तथा बागलकोट जैसे कस्बों में अकेले रहना पड़ा। वहाँ उन्होंने अकेले रहते हुए नाटक मंडली बनाई और स्कूल खोले। तो ये थे मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्नोत्तर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।